चीफ मिनिस्टर अगर आपके साथ हो तो मतलब ये मौका भी कम मिलता है, और बहुत सारी चीजें जो है वो हम इस वक्त डिस्कस कर सकते हैं। तो इस कहते हैं ना कि इस शू में पैर डालना कितना चैलेंजिंग होता है, या आपको लगता है कि योर वर्ल्ड चेंजेस व्हेन यू गेट इनटू समथिंग लाइक दिस? आपने इस फिल्म में एक्टिंग की है तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी चीजें, न्यूएंसेस, इस वर्ल्ड को भी जाना होगा। जी, काफी इस पे रिसर्च भी की, और निर्देशक जो है वो राइटर भी हैं, तो उन्होंने बहुत मदद की। उन्होंने समझाया कि वो पहले पॉलिटिकल जर्नलिस्ट रह चुके हैं, तो वो जो बीट्स कवर करते थे यूपी, बिहार, हरियाणा, तो कुछ कुछ वाकये बताते थे, एनेक्डोट्स बताते थे, जो उन्होंने इस फिल्म में डाले। तो बहुत सारा कुछ सीखने को मिला कि अक्सर जो लोग टीवी डिबेट पे एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे पर माइक फेंक देते हैं, वो अक्सर शाम को मिलकर शायद एक ड्रिंक पीते हो और साथ में। अलग अलग जगह जो लोग कैंपेनिंग करते हैं वो अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं। अलग अलग पार्टी में जो लोग होते हैं हो सकता है बहनोई भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने मुझे समझाई, जो एज अ नॉर्मल पर्सन, ऑडियंस मेंबर, जो कि पॉलिटिक्स को उतना नहीं समझते जितना दूसरे लोग समझते हैं शायद। अ, मुझे तो बहुत सारी चीजें नई नई पता चली, और ये भी कि कितना मुश्किल है पावर का ये जो गेम है, जो स्ट्रगल है, उसमें अपने लिए पहचान बनाना और मतलब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, खासकर कि औरतों के लिए। ये मैंने सीखा। पहले तो पावर स्ट्रगल होता है और उसके बाद फिर पावर गेम भी होता है। सो जी। ये शुरुआत में बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आई थिंक आपका जो किरदार है वो एक लड़की जो एक दलित समाज से उठ करके आकर और पूरे मतलब देश में एक ऐसे मुकाम हासिल करना जिसके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां। सो हाउ डू यू सी दैट जर्नी, रिचा? जर्नी तो बहुत अच्छी है। देखिए, उस कैरेक्टर की बहुत ही ज्यादा बेखौफ और कॉन्फिडेंट और खुददार लड़की है वो। उसने ऐसा रूप अपनाया है क्योंकि उससे पहले उसकी जो 3 बहनें होती हैं, उनकी भ्रूण हत्या हो जाती है। तो उसे कहीं ना कहीं मालूम है कि उसको लगता है कि सरवाइव करने के लिए और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए वो टॉम बॉय की तरह ही सेफ है। बाइक चलाती है, ट्रैक्टर चलाती है, फसल काटती है, ये सब काम करती है वो। और उसके बाद किसी तरह वो उसके साथ कुछ दुर्घटना होती है, और उसको एक मेंटर मिल जाते हैं जो कि उसको बताते हैं कि तुम्हें सच में चीजें अपने समाज के लिए अगर बदलनी है तो तुम्हें सत्ता चाहिए होगी। तो उस तरफ, उस दिशा में वो काम करती है, और धीरे धीरे लोगों को किनारा करते करते वो आगे बढ़ जाती है और सीएम बन जाती है। तो जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, और फिल्म की कहानी भी यही है कि अम, जो उसके लिरिक्स है ना, पाँव जमीन पर नजरे ताज पर, तो उस तरह का है उसका एटीट्यूड लाइफ में। अगर पॉलिटिक्स की बात करें रिचा, तो पर्सनली आप कितनी पॉलिटिकली इंक्लाइन रही हैं? बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है, या बहुत कोई नहीं जानना चाहते क्या कुछ हो रहा है, बस जी रहे हैं अपनी जिंदगी, ठीक से बिताओ, काम हो गया। बहुतों का ये कहना होता है, अरे वोट किसी को भी दो, हमारी लाइफ तो ऐसी ही रहने वाली है। सो हाउ आर यू इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉलिटिक्स? आई एम नॉट रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, और अगर हमारी लाइफ में इंटरफेरेंस ना हो तो वो ज्यादा बेहतर है एक्चुअली। लेस गवर्नेंस इज ऑलवेज बेटर। पर ऐसा होता नहीं है। धीरे धीरे हर देश में कुछ रूल रेगुलेशन, प्रिवेसी, सर्वेलेंस, ये सारी चर्चा होती है। तो एक जागरूक सिटीजन के नाते हम सब इंटरेस्टेड हो जाते हैं। खासकर जैसे आपकी खुद की बेटी है, आप आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आती होंगी कि कैसे महिलाओं के लिए सेफ्टी बनाई जाए, पढ़ाई लिखाई, घर आने के लिए लोकल ट्रेन कैसे सेफ हो सकती है, सड़कें कैसे सेफ हो सकती है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हैं। और ऑफ कोर्स हम ये सोच सकते हैं कि हम सेफ हैं और हम खुश हैं, पर वी आर ऑल इम्पैक्टेड बाय पॉलिटिक्स इन सम वे। इससे थोड़ा सा जागरूक रहना जरूरी है न्यू पॉलिटिक्स से।
अच्छा, कई बार ऐसे मैंने देखा है कि कोई भी ऐसी बात होती है, यू ऑलवेज कम विद यू नो जो आपकी सोच हमेशा रहती है, आपने वो हमेशा कहा है, जाहिर किया है। ऐसा नहीं है कि मतलब जी बहुत कोई होते हैं, बात करते हैं लेकिन सही जगह पर बात नहीं करते, बट यू हैव ऑलवेज स्पोकन योर माइंड। तो क्या ये भी कुछ एक वजह रहती है कि अ, इस तरह की फिल्म का कोई चैलेंज के हिसाब से भी लेना होता है ना, कि हाँ ऐसी फिल्म आप कर रहे हो, ऑब्वियसली आप उस किरदार को जीते हो, तो कहीं आप रिलेट कर पाती हैं, या बहुत सारी ऐसी बातें हुई होंगी इस फिल्म में भी? जी, कहीं न कहीं मैं बहुत सारी चीज़ों से इस फ़िल्म में सहमत हूँ। ज़रूरी नहीं कि कैरेक्टर से हर बार सहमत हूँ, पर फ़िल्म की एक अपनी एक विचारधारा है जो कि कहती है कि सोसाइटी में भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो औरत हो या आदमी, सो कॉल्ड पिछड़ी जाति हो या ऊँची जाति, सबको समान तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो न्याय की बात होती है फ़िल्म में, वो तो मतलब जो भी राइट थिंकिंग इंडिविजुअल है, जो भी मतलब जिसे कहते हैं ना सेन इंसान है, तो वो इसी के साथ होगा। इसलिए इसमें कुछ ऐसा अनोखा नहीं है। न्याय की बात तो दुनिया की सबसे पुरानी बात है। तो मैं इससे कई जगह सहमत हूँ फिर से, और मैं चाहती हूँ लोग देखें और अपने आप सोचें और इस पे चर्चा हो बाद में। ये उस तरह की फिल्म है जो मतलब जिसके आने से पहले भी थोड़ी-सी बात होगी, उसके आने के बाद भी थोड़ा-सा विवाद होगा। तो ये रिस्की फिल्म तो है, बट क्या रिस्क है तो इश्क है। जिसके तो इश्क कहा जा स्कैम का रहा है, डायलॉग। कि ये फिल्म एक फिक्शन है, लेकिन बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन के के जीवन धारा पर आधारित भी है। क्या ऐसा जी। आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे लगता है कि जब अगर लोग फ़िल्म देखेंगे तो उनके मन के सारी जो शंकाएँ वो दूर हो जाएँगी। क्या फ़िल्म में कुछ ही दिन बचे हैं, वो खुद देख के डिसाइड कर सकते हैं। पर मैं अब 10वीं बार ये तो दोहरा सकती हूँ कि फ़िल्म किसी एक पे आधारित नहीं है। बहुत सारी जगहों से हमने कुछ-कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, जो कि कहानी का हिस्सा है, जिनकी वजह से कहानी आगे बढ़ती है। और उसमें जो भी जैसे करियर वुमन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर कि अगर उसको उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो उनको फ़िल्म में हमने दिखाया है। और जितनी भी महान फ़िल्म यहाँ पे इंडिया में फीमेल पॉलिटिशियन रही, चाहे ममता बनर्जी हो, वसुंधरा राजे हों, और शीला दीक्षित हो, या डायरेक्टर का कहना है बेनज़ीर भुट्टो भी हो, तो सब उनको उनको सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा दिखा जिससे वो इंस्पायर हो सके, और उन्होंने वो सब फ़िल्म में यूज़ किया है। तो इसलिए मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब लोग फ़िल्म देखेंगे, तो जान जाएँगे कि ये किसी एक की बायोपिक नहीं है, बायोपिक तो बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगा था ये बहुत ऑब्वियस है कि वो बायोपिक नहीं है, कि जिस लीडर की वो लोग बात कर रहे हैं, मैंने ना उनको कभी बाइक चलाते देखा, ना ही वो विवाहित हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देती है। बट फ़िल्म देखेंगे तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अनिल कपूर की एक फिल्म आई थी नायक, जिसमें उन्हें एक दिन के लिए पावर दिया गया था कि आप क्या कुछ देश में बदल सकते हैं। तो जी, जी। खुदा आपके किरदार को अगर ये पावर दिया जाए, क्या बदलना चाहेंगे हमारे देश में? क्या लगता है कि बदल जाना चाहिए? बहुत कुछ बदलना चाहिए। पहले तो हर जो जो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है ना, वो इंडिपेंडेंट नहीं है एक्चुअली। जो जिन पे लोकतंत्र टिका है हमारे देश में, वो अब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं करते, कभी-कभी ऐसा लगता है। चाहे वो जुडिशरी हो, पुलिस हो, या मीडिया हो। कुछ हद तक कहीं न कहीं ये शुरू से चलता आ रहा है, बट मुझे मौका मिलेगा तो मैं इसको ज़रूर बदलूँगी, और इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट फाइन भी रखूँगी, ताकि हर एक जो पिलर है उसकी अपनी मर्यादा है वो बनी रहे। और दो दो चीज़ें जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो है एजुकेशन और एनवायरनमेंट, और दोनों में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज़, जी इनसे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं। तो इन पे कुछ मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे एक दिन के लिए पावर मिल जाएगी तो क्या होगा, बट ऐसा ही कुछ करूँगी।
बहुत बहुत शुक्रिया। और साल की शुरुआत है, एक पावरफुल फिल्म आ रही है एज पर योर पर्सोना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरा साल एक्चुअली हम लोग बेटरमेंट की तरफ जाएंगे, क्योंकि 2020 में जिंदगी रुक सी गई थी। अब कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और आई एम श्योर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री शुड बी देयर वेयर बाउंस बैक। बिल्कुल। या बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जरूरी है, बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऋचा। लव यू थैंक ऑल। यू, श्वेता। सी यू, बाय। थैंक यू।